मैं हूँ शैली जमाल अहमद और आपकी खिदमत में ज़िक्र कुरान एक वादे हकीकत के नाम से एक सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। ये ज़िक्र का पहला एपिसोड है। ये सीरीज़ उन मुसलमानों के नाम है इस्लाम को जिन्होंने बतौर दीन समझा है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात शुरू होती है आज से लगभग 1450 साल पहले से, जिस दौर में सरवर कायनात शिफाउल मज़लूमीन रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ पर मबनी इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर रहे थे। उस दौर में सहाबा के पास सिर्फ कुरान था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और सीरत रसूलुल्लाह थी। आपकी सुन्नत, कौल और सीरत को सहाबा ने अपनी आंखों से देखा, सुना, समझा और जिया था। वो हर बात के जिंदा गवाह थे। सहाबा ने यह सब बुखारी या मुस्लिम शरीफ जैसी किताबों से नहीं सीखा था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बाद में सहाबा की याददाश्त या उनकी अगली नस्लों से सुनी हुई हदीसों का मजमुआ है। ये वो दौर था जिसमें आपकी जिंदगी और उसके तमाम पहलू खुली किताब की तरह सहाबा के सामने मौजूद थे। इस दौर में फ़िक़्ह, हदीस, फ़लसफ़ा और मंतक जैसी कोई भी किताबें मौजूद नहीं थीं और ना ही इस्लामी किताबों का बहुत बड़ा और फैला हुआ जंगल था, जिसमें घुसने के बाद इंसान वहां जाकर इस कदर खो जाता है कि अगर वो वापस निकलना भी चाहे तो उसके लिए वापसी का रास्ता ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं रहता। दोस्तों, ये वो दौर था जिसमें कुछ चंद हजार मोमिन सादिकीन थे, जो हकीकी ईमान के जज्बे से सरशार अल्लाह की राह में निकल खड़े हुए थे और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करने की जद्दोजहद कर रहे थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए काम इतना आसान कर दिया था कि चंद रोज़ में ही उस वक्त की दोनों बड़ी सुपर पावर्स रोम और ईरान उनके कदमों में आ गिरी थी। 8 दिन की जंग कादसिया के बाद सल्तनत ईरान ने 9वें दिन का सूरज नहीं देखा था। अब आप जरा सोच कर देखिए और गौर कीजिए, जिस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा रहा था, तो उस वक्त इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने के लिए कुछ जंगी, माशी, सियासी, सामाजी पॉलिसियां बनाई गई होंगी। कुछ अहकामात भी जारी किए गए होंगे। ज़मीनों और खेती के मैनेजमेंट के कुछ असूल बनाए गए होंगे। कुछ डिपार्टमेंट भी बनाए गए होंगे और ये सब डिपार्टमेंट लाजमी किसी एक निज़ाम के तहत काम करते होंगे। टैक्सेशन की पॉलिसी होगी। इसी तरह जंग से मुताल्लिक कुछ असूल बनाए गए होंगे कि जंग कैसे जीतनी है और आम आवाम जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें कैसे इस सब से बचाना है। और इसके लिए भी फौजियों की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया होगा और नए ज़ाब्ते भी कायम किए गए होंगे कि जब जंग जीत जाएं तो आवाम के दिलों को कैसे जीतना है। दोस्तों, मैं अब आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो सब असूल और वो ज़ाब्ते जिनका हम पीछे जिक्र करते हुए आए हैं, आज कहाँ हैं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? चलिए खैर, इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं और बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमें तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1450 साल बाद दीन इस्लाम की जगह मजहब इस्लाम मिला है। हमारे लिए तो रोज़ा, नमाज, ज़कात, तौहीद, हज, यही हमारा मुकम्मल मजहब इस्लाम है। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि आज का मजहब इस्लाम मुकम्मल इस्लाम है? भाई बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। हमारा मानना है कि कुरान की रूह से रसूल कायनात का मकसद सारे निज़ामों पर अल्लाह के इस्लामिक निज़ाम को गालिब करना था। वो अल्लाह ही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा था कि वो अल्लाह के निज़ाम को सारे निज़ामों पर गालिब कर दे। दीन इस्लाम तब तक कायम नहीं माना जाएगा जब तक सियासी, समाजी और माशी निज़ाम इस्लाम के मुताबिक ना हो। आइए इसको ऐसे समझते हैं। बैंकों की जगह बैतुल माल होना चाहिए, जिससे अवाम का पैसा बिना किसी लालच या लाभ के ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हो, ना कि उसमें सूद या इंटरेस्ट जैसी बुराई हो जो बैतुल माल के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर देती है।
آج مسلمانوں کو اسلامک بینکنگ کا جو فریب دیا جاتا ہے وہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اسلامک جوا خانہ یا اسلامک شراب خانہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اسلامک جوا خانہ یا اسلامک شراب خانہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ویسے ہی اسلامک بینک بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسلام میں بینک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ اسلامک ورلڈ آرڈر اتنا مضبوط تھا کہ شیطانی طاقتوں کو اس ورلڈ آرڈر کو ختم کرنے میں 1400 سال لگ گئے، لیکن ابھی اس ورلڈ آرڈر کو مکمل طور سے ختم کرنے میں وہ ناکام ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو چکا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پھر بھی مشہور شاعر اقبال کا یہ شعر اس بات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے: اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے جس کے خاک سطر میں ہے اب تک شرار عروس۔ آپ سب کی آسانی کے لیے اس شعر کا مفہوم بھی واضح کرتا چلوں۔ اس کا مفہوم ہے اتھان، مہیما اور شکتی۔ چونکہ راکھ کے نیچے دبی چنگاری میں پھر سے آگ لگانے کی شمتا ہوتی ہے، ویسے ہی ابلیس ڈرتا ہے کہ یہ امت اپنی گہری نیند سے جاگ کر پھر سے کہیں وشو پٹل پر ناچ آ جائے۔ دوستو، مومن کی زندگی ایک آرگینک ہول ہے۔ اس کو سیکولر لائف اور مذہبی لائف میں الگ الگ نہیں بانٹا جا سکتا۔ یہ نظریہ ہی ایک شیطانی نظریہ ہے۔ آج کا جمہوری نظام، جو کہ دراصل سب سے زیادہ غیر جمہوری اور شیطانی نظام ہے، جدید معاشی نظام جو کہ دجالیت کا سب سے بڑا نظام ہے، اور یہ جدید جمہوری نظام کو سپورٹ کرتا ہے۔ جب تک یہ نظام قائم ہے، اسلامی نظام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلامک نظام تو انصاف اور حق پر مبنی نظام ہے۔ اسلامی نظام میں ہر ایک قوم اور ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے اپنے رسولوں کو صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ دین اسلام کا مقصد انصاف پر مبنی ایک انسانی سماج بنانا ہے جہاں پر ہر نفس کے لیے انصاف ہو۔ دوستو، آج کے دور کا سب سے مشکل کام یہ پتہ لگانا ہے کہ دین اسلام کی صحیح شکل کیا ہے۔ ضعیف اور جھوٹی حدیثوں کے انبار نے دین اسلام کی اصل شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور پھر تصوف، جسے ادھیاتم واد بھی کہتے ہیں، شیعات، وہابیت وغیرہ نے اسلام کو اور زیادہ مضحکہ خیز بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ آج کے دن مشکل حالات میں صحیح دین اسلام کو قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ یہاں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں صحیح حدیثوں سے میری مراد ان حدیثوں سے ہے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہوں، بلکہ قرآن سے معاونت کرتی ہوں۔ اثر نو سمجھنا ہوگا۔ قرآن میں دو طرح کی آیت ہیں۔ ایک آیت جسے ہم محاکمات کہتے ہیں، جن میں عام طور پر احکامات ہیں اور ان آیتوں کا مطلب پورے طور پر صاف اور اسپشٹ ہے۔ دوسری آیتیں وہ ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، جن میں سے بہت سی آیتوں کے معنی آج بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے۔ انسان کو آج بھی نہیں معلوم کہ 7 آسمان کیسے ہیں اور کیسے بنے، یا پھر تم کیا جانو وہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ۔ ابھی سائنس کو اس کا تھوڑا سا شعور ہوا ہے کہ بلیک ہول یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے جہاں بڑی بڑی گلیکسیوں کے قبرستان ہیں۔ سورہ ہا میم السجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان قریب ہم ان کو آفاق میں اور ان کی نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان آیتوں کے گہرے راز بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو ہگس بوسون یعنی گاڈ پارٹیکل کی دریافت نے ہی انسان کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کن، جس کے نتیجے میں جو بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور جس کو آج بگ بینگ کہا جاتا ہے، سائنس کے نظریے سے یہ بھی ثابت ہوگا۔ گاڈ پارٹیکل کے بارے میں جاننے کے لیے اوپر کلک کیجئے، ہم نے وہاں ایک لنک دیا ہوا ہے اور جلدی ہی وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ ہم اس پہ ویڈیو بنا کے
इस पर डाल देंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो टाइम मशीन भी बनाई जाएगी जिसके ज़रिए हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में असली वीडियो के ज़रिए देखेंगे। हाँ, आने वाले दौर में ये सब होगा। रूह की हकीकत भी साइंस के ज़रिए साबित होगी। दोस्तों, कुरान की तिलावत करना सवाब है, मगर समझ कर पढ़ना फ़र्ज़ है। अब करने वाला काम सिर्फ ये है कि कुरान को सही ढंग से समझना होगा। मौलवी साहब वाला दीन अब नहीं चलेगा। अब तो इल्म का दौर है। दुनिया भर के आलिमों को कुरान की महराज यानी पीक तक पहुंचना होगा। पूरी कायनात को मुसख्खर यानी कि अपने कंट्रोल में करना होगा। यही कुरान का हुक्म है। सबसे पहले तो दीन इस्लाम को कायम करना होगा, उसके बाद अलूम को इंतहा दर्जे तक पहुंचाना होगा और उन अलूम के जरिए हिदायत कामिल तक पहुंचना होगा। यहाँ आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि लफ्ज़ अलूम के मायने कोई जादू, टोना या वजीफ़ा नहीं है, बल्कि इससे मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी और जदीद रिसर्च से है। मेरे बिरादरान उम्मत, जिस दिन हम लोग अलूम की सीढ़ियों को चढ़ने लगेंगे तो उसके बाद ये इंसानी आँख, कान और जहन तरक्की की मंजिलें तय करते हुए हिदायत कामिल तक पहुँचेंगे और ये इंसानी आँख अल्लाह ताला को देख पाएगी और ये इंसानी कान अल्लाह ताला को सुन पाएंगे और ये जहन अल्लाह ताला को समझ पाएगा। दोस्तों, आज का एपिसोड अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट के मूल विचार जनाब रिजवान नाबिल कुरैशी साहब के थे, जिन्हें आसान स्क्रिप्ट की शक्ल में ढालने और वॉइस ओवर करने का काम शैली जमाल अहमद ने किया है। हम कुरैशी साहब की मदद के बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके साथ जल्दी ही आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, जिसका उन्वान है इंसान की पैदाइश नफ्स वाहिदा से है, उसने तुम सबको एक सेल से पैदा किया है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर सर्च करना चाहें तो हमारे चैनल का नाम मालूमात @मालूमात24 है। यहाँ पर जाके आप हमें तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।